वफाकी बजट में टैक्सेस के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई है। शहर में कुल 430 पंप्स में से पीएसओ के सरकारी 250 पंप्स और निजी कंपनीज के जेर एहतमाम चलने वाले 140 पेट्रोल पंप्स खुले हैं, जबकि डीलर्स के तकरीबन 30 से 40 पंप्स बंद हैं। तो आपको बताएं कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई, जो कि नाकाम हो चुकी है। कुल 430 पंप्स में से पीएसओ के 250 पंप्स आज खुले हैं। निजी कंपनीज के जेर एहतमाम चलने वाले 140 पेट्रोल पंप्स भी खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर्स के सिर्फ 30 से 40 पंप्स ही आज बंद हैं। तो ये हड़ताल की कॉल दी गई थी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से, जो कि अब नाकाम होती नज़र आई है। आज शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस आयद होने के बाद पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से लाहौर समेत मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी गई थी। और लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो इस शहर में ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पूरे लाहौर, इतने बड़े लाहौर के अंदर सिर्फ 30 के करीब पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो बंद हैं। टोटल 430 पेट्रोल पंप लाहौर के अंदर हैं और इसमें से पीएसओ के सरकारी पंप्स की तादाद तकरीबन 250 के करीब है। और डीलर्स के मुताबिक ही जो निजी कंपनियां बराह रास्त पेट्रोल पंप्स ऑपरेट करती हैं उनकी तादाद 150 के करीब है। यानी कि सरकारी पेट्रोल पंप्स और निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स अगर मिलाए जाएं तो तकरीबन इनकी तादाद 400 के करीब बनती है। और लाहौर शहर में इस वक्त ये 400 के करीब पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ऑपरेटेड हैं। इसके अलावा 30 से 40 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पेट्रोलियम डीलर्स खुद ऑपरेट करते हैं, यानी उनको खुद चलाते हैं। ये पेट्रोल पंप्स जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल बंद नज़र आ रहे हैं। और ये हड़ताल सिर्फ 30 से 40 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर पाई है। लाहौर में रोज़ाना की खपत के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस वक्त लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की जो रोज़ाना की खपत है वो 26 लाख लीटर पेट्रोल है और डीज़ल जो है वो तकरीबन 6 लाख लीटर के करीब है। ये टोटल खपत है लाहौरियों की एक दिन की। और इस वक्त लाहौर के अंदर ज़्यादातर इलाकों में पेट्रोल पंप्स ऑपरेशनल हैं। इस वक्त हम शिमला पहाड़ी के करीब वाक़े शेल के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आसानी से पेट्रोल डलवा रहे हैं। इसके अलावा इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं, यानी जो गड़ी शाह का इलाका है, इसके अलावा धर्मपुरा है, इसमें इक्का दुक्का पंप बंद हैं, बाकी सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा अगर हम कैंट की बात करें तो कैंट में कंपनियों के ऑपरेटेड और इसके अलावा पीएसओ के सरकारी पंप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हैं। ज़रार शहीद रोड पर अगर हम चले जाएं, जो आगे चला जाता है बरकी रोड की तरफ, तो उस पर भी जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी सारे के सारे आपको खुले मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम इकबाल टाउन की बात कर लें तो इकबाल टाउन में गो, टोटल, अटक और दीगर जो निजी कंपनियां हैं उनके पेट्रोल पंप्स इस वक्त में ऑपरेशनल दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं वो शहर के किन इलाकों में हैं। वो आपको बताते चलें, शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके ज़्यादातर हैं, जिसमें जीटी रोड है, गुजरा है, मनावा का इलाका है और जल्लो मोड़ के इलाके हैं। इसके अलावा आप शेखुपुरा रोड पे चले जाएं तो लाहौर की हदूद के अंदर कुछ पंप ऐसे हैं जो डीलर्स ऑपरेट करते हैं। वो 30-40 के करीब पेट्रोल पंप सिर्फ बंद हैं। इसके अलावा लाहौर के किसी इलाके में कोई पेट्रोल पंप्स बंद नहीं हैं और लाहौर ये मामूल की तरह आ रहे हैं और मामूल की तरह ही अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर या जो लोडेड गाड़ियाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें आसानी पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो डलवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को दिक्कत का सामना है, ख़ास तौर पर ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो शहर लाहौर से बाहर जाती है। अगर उन्होंने शहर लाहौर के अंदर से पेट्रोल या डीज़ल नहीं डलवाया तो वो मुसाफिर बसें या गुड्स ट्रांसपोर्टर अपने रूट पर मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि जो देही इलाकों की तरफ जाने वाली शाहराहें हैं उन शाहराहों के ऊपर जो पेट्रोलियम डीलर्स के पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं, इसलिए उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ताहम जो शहर के अंदर हैं, शहर के अतराफ़ में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स हैं वो सारे के सारे खुले हैं और शहर लाहौर के
पेट्रोल पंप्स ने जो इस हड़ताल है इसको मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमा दाखिला पंजाब की आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम बंद करने की सिफारिश की गई है। महकमा दाखिला ने 6 से 11 मुहर्रम के दौरान इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम के दौरान इंतशार को रोकने के लिए ये इकदाम उठाया है। तो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की गई है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी कैसे खोखर? जी, महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है फ़िरका वारियत को रोकने के लिए और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने के लिए 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद करने का सिफारिश किया है और फाकी हुकूमत को चिट्ठी लिखी है कि 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंटरनेट ये तो और यूट्यूब जो है ये बंद कर दी जाए। इस वाले से चिट्ठी जो है ना ये फ़िरका वारियत को रोकने के लिए लिखी गई है ताकि मुहर्रम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए और सिफारिश किया है। लेकिन अभी फाकी हुकूमत ने इसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया, लिख कर भेज दिया फाकी हुकूमत को कि 5 दिनों के लिए 6 से 11 के दरमियान जो है वो सोशल मीडिया जाए। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में रिफ्रेशमेंट पर कितना खर्च आएगा? सिटी 42 ने वज़ीर आला के दफ्तर के अखराजात की तफसीलात हासिल कर ली हैं। वज़ीर आला के दफ्तर में मेहमानों की रिफ्रेशमेंट पर 7 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मेहमानों के साथ साथ अफसरान के लिए 3 वक्त का खाना भी मुयसर होगा। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की ग्रॉसरी पर 7 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला और उनके स्टाफ के पेट्रोल की मद में 12 करोड़ खर्च होंगे। दफ्तर की स्टेशनरी पर 70 लाख, ट्रांसपोर्ट की मुरम्मत पर 6 करोड़ 50 लाख का तखमीना लगाया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के अखराजात के लिए 31 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि मेहमानों की, अफसरान की रिफ्रेशमेंट के लिए 7 करोड़ रुपए के अखराजात जो हैं वो किए जाएंगे, जो कि उनको 3 टाइम उनको खाना जो है वो वहाँ पर मैसर होगा। और इसके लिए क्योंकि ग्रोसरी आइटम्स हैं वो ख़रीदी जाएंगी, जिसका तखमीना 7 करोड़ रुपये लगाया गया। और उसके साथ ही पेट्रोल के जो अखराजात हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब और वहाँ पे जो तैनात अफसरान हैं और उनका स्टाफ, उसके लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात जो है वो किए जाएंगे। और इसके अलावा भी दीगर अखराजात हैं, जिसमें स्टेशनरी के अखराजात हैं, यूनिफॉर्म के हैं और अदर मिसलिनियस जो है वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसका भी तखमीना लगाया गया, जो कि मजमूई तौर पर 31 करोड़ बताया जा रहा है। और इसके लिए जो वज़ीर आला पंजाब का ऑफिस है उनकी तरफ से मुख्तलिफ कंपनियों से बिड्स जो है वो तलब कर ली गई हैं कि ये उनकी एक एस्टीमेट कॉस्ट है और इसके ऊपर जो कंपनी है वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देंगी, अपनी रकम जो है वो बताएंगी कि वो कितने एक्सपेंडिचर करके वज़ीर आला ऑफिस को ये अखराजात जो है ये चीज़ें मुहैया कर सकते हैं। तो इसके लिए मजमूई तौर पर फर्स्ट क्वार्टर का जो है उसके लिए एनुअल प्रोक्योरमेंट जो है वो की जा रही है। तो उसकी मद में 31 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया, जिसमें सिर्फ 7 करोड़ रुपये मेहमानों की रिफ्रेशमेंट और अफसरानों के लिए रखा गया है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। हायर एजुकेशन कमीशन की वाइस चांसलर की तनख्वाहों में भारी इजाफे की सिफारिश। वाइस चांसलर की तनख्वाह 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक करने की सिफारिश की गई है। HEC की सिफारिशात गवर्नर और महकमा खजाना की मंजूरी के बाद लागू होंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने अपने बोर्ड इजलास में लाहौर समेत मुल्क भर के वाइस चांसलर की जो माहाना तनख्वाह है उसमें भारी इजाफे की सिफारिश जो है वो की है। वाइस चांसलर की तनख्वाह 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक करने की सिफारिश जो है वो की गई है। बोर्ड इजलास में तो इसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन HEC की ये सिफारिश जो है अब गवर्नर और महकमा खजाना को भेजी जाएगी और उनकी मंजूरी के बाद ये नई तनख्वाह जो है ये लागू हो जाएगी। वाइस चांसलर को पहले साल 10,50,000 माहाना तनख्वाह मिलेगी, दूसरे साल 11,29,000, तीसरे साल 12,42,000 माहाना और चौथे साल 13,66,000 माहाना तनख्वाह मिलेगी। और चूंकि वफाकी यूनिवर्सिटियों में 5 साल टेन्योर जो है वो वाइस चांसलर का होता है, तो वहाँ पर वाइस चांसलर को 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंस और मेडिकल की सहूलत भी 22वें ग्रेड के ऑफिसर की मिलेगी और यूनिवर्सिटी में रिहाइश ना होने पर वाइस चांसलर को 22वें ग्रेड की हाउस रिक्विजिशन भी मिलेगी। इन अलाउंसेस के अलावा वाइस चांसलर को कोई और अलाउंस नहीं मिलेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा VC सैलरी पैकेज पर असरअंदाज नहीं होगा और HEC के पास मुतलका सैलरी पैकेज को रिवाइज करने का भी इख्तियार होगा। जी
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान यूनुस से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। गरीब मुल्क के अमीर बासी, महंगाई का रोना रोने वाले शहरियों ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 1,07,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिल ज्यादा रजिस्टर करवाई। लाहौर समेत पंजाब भर गुज़िश्ता साल 9,68,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। महकमा एक्साइज ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 अरब इजाफी मोटरसाइकिल टैक्स भी वसूल किया है। तो आपको बताएं कि गरीब मुल्क के ये अमीर बासी हैं और ये महंगाई का रोना रोने वाले शहरी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल की निस्बत 1,07,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स ज़्यादा रजिस्टर करवाई हैं। अली साही इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही। एक तरफ तो अवाम की जानब से महंगाई का रोना रोया जाता है, कीमतों में इजाफे की बात की जाती है, लेकिन अगर अदाद शुमार देखे जाएँ तो माली साल 2023-24 में माली साल 2022-23 की निस्बत 1,06,000 ज़्यादा गाड़ियाँ व मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। एक्साइज़ के अदाद शुमार को देखा जाए तो रवा माली साल में 10,75,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई, जबकि गुज़श्ता माली साल में 9,68,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई। लाहौर समेत पंजाब भर की बात की जाए तो मोटर कारें जो हैं वो रवा साल में 87,849 रजिस्टर्ड हुई, जबकि 2022-23 में 60,578 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। मोटरसाइकिलों की बात की जाए तो माली साल 2023-24 में 9,42,000 रजिस्टर्ड हुई, जबकि 22-23 में 8,57,000 रजिस्टर्ड हुई। रक्शे जो हैं उनकी तादाद कम हुई है और माली साल 2023-24 में 9,150 रजिस्टर्ड हुए, जबकि उससे पहले 10,326 रजिस्टर्ड हुई। वैगन्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है और माली साल 2023-24 में 7,600 रजिस्टर्ड हुई, जबकि उससे पहले 5,700 जो है वो वैगन जो हैं रजिस्टर्ड हुई। ट्रैक्टरों की तादाद में 8,000 कमी आई है, लेकिन ओवरऑल जो इजाफा है महकमा एक्साइज़ की जानब से बताया जा रहा है कि गुज़श्ता माली साल में बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें इजाफी रजिस्टर्ड हुई हैं, जिससे 2 अरब का इजाफी टैक्स महकमा एक्साइज़ ने वसूल किया। गैस चोरी पर काबू पाने के लिए करोड़ों रुपए का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गैस चोरी की रोकथाम के लिए सैकड़ों TBS पर स्कैनिंग मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है। करोड़ों की लागत से नस्ब स्कैनिंग मीटर से सिस्टम मॉनिटरिंग में आसानी होगी। TBS पर नस्ब स्कैनिंग मीटर से इलाकाई सतह पर गैस चोरी पर काबू पाया जा सकेगा। स्कैनिंग और बिलिंग मीटर्स की रीडिंग्स लेकर गैस चोरी की शरह का तखमीना लगाया जा सकेगा। शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से शहर में गैस चोरी पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जब से लाहौर को 2 रीजन्स में तकसीम किया गया है, उसके बाद नेटवर्किंग की तकसीम को मज़ीद कम करने के लिए शहर में नस्ब तमाम जो TBS हैं यानी कि इलाकाई सतह पर जो स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन मीटर्स लगाए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन मीटर्स लगाने का मकसद ये है कि वो इलाके जहाँ पर गैस चोरी की शरह ज़्यादा है, SNGPL की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गैस चोरी पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा है। तो इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है, कम से कम इलाके पर लाकर जब मीटर्स की तनसीब की जा रही है और तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको ये वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं कि उन मीटर्स की निशानदही की जाए और निगरानी की जाए, क्योंकि लाखों रुपए मालियत से वो मीटर्स ख़रीदे गए हैं ताकि सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। इससे ये होगा कि अगर घरेलू सतह पर या कमर्शियल और इवन अगर इंडस्ट्रियल सतह में किसी भी जगह पर गैस चोरी हो रही है तो उन मीटर्स से के ज़रिए और उसके बाद जब बिलिंग होगी, उसकी जब कैलकुलेशन होगी, उसमें डिफरेंस जो सामने आएगा उसकी बुनियाद पर इस बात का तयन करना या इस बात की निशानदही करना आसान हो जाएगी कि इस इलाके में कितनी गैस चोरी की जा रही है। और अभी बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और बारिश के बाद ताज़ा हवाएं चल रही हैं। 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है। बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है और मौजूदा सूरत हाल क्या है मौसम की, अक्सा सज्जाद बता रही हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें तो इस वक्त शहर लाहौर में सुबह की होने वाली बारिश के बाद ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला तो बरकरार है, लेकिन हल्की फुल्की जो है हबस भी महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है उसको
130% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाकी दिन के औकात में 33 तक जाने के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून का पहला स्पेल जैसे ही शहर लाहौर में दाखिल हुआ है, मज़ीद आइंदा हफ्ते बारिश की पेशन गोई भी जाहिर कर दी गई है, जिसके बाद शहर लाहौर के वासी खासे खुश हो गए हैं इस खुशखबरी को सुनने के बाद, क्योंकि गर्मी के मौसम से सताए शहरी जो है खासे परेशान थे। मानसून के आने के बाद ये खुशखबरी सुनने के बाद शहर खासे खुश हो गए हैं। जहाँ पर बारिश हुई है शहर का मौसम खुशगवार तो हुआ है, लेकिन AQI की जो मजमूई शरह है उसमें खासा इजाफा देखने में नजर आया है। इस पर शहर लाहौर में AQI की जो मजमूई शरह है उसको 172% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर शहरी एतबार से देखें तो पूरे पाकिस्तान में लाहौर इस वक्त तीसरे नंबर पर आ गए, जिसमें खासा इजाफा देखने में नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि मजीद दूसरे स्पेल में बारिशें हो जाती हैं तो एक क्वालिटी की जो मजमूई शरह है उसमें मजीद कमी भी देखने में नजर आएगी, अगर फिजा में जो है आलूदगी की शरह में कमी देखने में नजर आती है। मजीद महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को तलकीन की गई है कि मानसून का मौसम शुरू होने के साथ ही एहतियात भी कीजिए, क्योंकि शहरी जो है जब मौसम तब्दील होता है तो खासे खुश भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के आगाज़ के साथ ही शहरियों को एहतियात करने की भी तलकीन की गई है, और मानसून के एहतियात के साथ शहरी भी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से इस एहतियात पर अमल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ अक्सर थी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया।